स्वागत है आप सभी का कंपटीशन स्टेप अप अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल में जो रीजनिंग के क्वेश्चन सेट थे। आज हम एक और प्रीवियस ईयर पेपर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये रीजनिंग का है, शिफ्ट 1 है और ये की है 15 जनवरी का पेपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहला क्वेश्चन, श्रृंखला का गलत क्रम का पता लगाएं। तो कैसे पता लगाएंगे भाई? 5 से 8 हो गया प्लस 3, 8 से 12 पर प्लस कितना 4, समझ रहे हैं कि नहीं, प्लस 3 और इसके बाद 12 के बाद 17 पर प्लस कितना प्लस 5, फिर प्लस 6 हुआ है 23 से, यहाँ पर प्लस 7 होना चाहिए था और यहाँ पर प्लस 8। तो आप समझे 23 में 7 प्लस करने पर यहाँ पर 30 आएगा, ना कि 28, जो कि गलत है। इसलिए जिस ऑप्शन में हमें 28 दिया गया है वही तो एक ऐसा ऑप्शन है जो बता रहा है कि श्रृंखला में गलत क्रम कौन सा है। वही गलत क्रम है 28, क्योंकि प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, तो प्लस 7 किस में हो रहा है? इन्हीं नंबरों में तो हो रहा है। यानी 5 में 3 प्लस 8 हुआ है, 5 में 3 प्लस होगा तब 8 होगा। तो वैसे ही 23 में प्लस 7 होगा तो 20 नहीं 30 होगा। तो इसलिए 30 ऑप्शन में तो 30 थोड़ी दिया गया, हमें ये दिया गया कौन सा गलत है, तो 28 ही गलत था। क्वेश्चन नंबर 2, श्रृंखला में गलत क्रम का पता लगाएं। चलो, इस श्रृंखला में गलत क्रम का पता आप कैसे लगाएंगे भाई? सबसे पहले दिया गया है 1, 2, 5, 12, 27, 58 और 100। 1 से 2 पर प्लस 1, 2 से 5 पर प्लस 3, 5 से 12 पर प्लस कितना 7, यहाँ पर कितना प्लस 15 प्लस 31 और यहाँ पर कितना हुआ 10 में से दिया 2 और इसके बाद 42 प्लस। अब बोलो सर ये भी हमें समझ में नहीं आ रहा, तो इनके बीच का भी गैप चेक कर लो। अंत में आपको वो गैप मिलेगा जिससे आप पकड़ सकते हैं कि सीरीज में हो क्या रहा है। तो आप देख रहे हो 1 से 3 प्लस 2, 3 से 7 प्लस 4, 7 से 15 प्लस 8, 15 से 31 प्लस 16। तो आगे क्या होगा भाई? आपको दिख रहा होगा प्लस 32, यानी कि प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32, यानी जो नंबर दिएगा उसका डबल होते जा रहा है। यानी कि 31 में जब 32 प्लस होगा तो कितना आएगा? 42 आएगा। अरे नहीं आएगा, कितना आएगा बताइए आप सभी लोग, कितना आएगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में। तो कितना आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? आंसर नहीं भैया, ये जो 32 यहाँ पर आया है ये प्लस होगा 31 में, तो कितना आएगा 2 1 3 63। तो 58 और ये 63 प्लस होकर यहाँ पर 100 थोड़ी आएगा, कितना आएगा 121। तो इसलिए कौन सा हमें गलत दिया गया था सीरीज में? 100। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए, सबसे पहले आपने इनके बीच का गैप निकाला। अब जब गैप से पता नहीं चल रहा तो आपने फिर नीचे इनका गैप निकाल के देखा, तो आपको पता चला प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32। अब ये जो नंबर प्लस हो रहे हैं, ये फर्स्ट नंबर में ये नंबर प्लस हुआ तो ये आया, इसमें ये नंबर ऐड 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 होगा तो ये आएगा। अब ये जो आया है ये किस में ऐड होगा? इस वाले में, क्योंकि वैसा ही सेम लॉजिक, इसमें ये ऐड फिर ये, इसमें ये ऐड ये, तो वैसे ही 58 में 63 ऐड होगा तो 121 आएगा। तो इसलिए 121 नहीं पूछा गया, गलत कौन सा था? 100। क्वेश्चन नंबर 3, असंगत शब्द का चयन कीजिए। वानखेड़े स्टेडियम, लॉर्ड्स स्टेडियम, वेम्बली स्टेडियम और ईडन गार्डन। तो आपको पता होगा वानखेड़े स्टेडियम, लॉर्ड्स स्टेडियम और ईडन गार्डन स्टेडियम, ये तीनों स्टेडियम उस तरीके के स्टेडियम है जिनमें क्रिकेट खेला जाता है, जबकि वेम्बली स्टेडियम में क्या खेली जाती है? फुटबॉल। क्या? फुटबॉल, ऐसी बॉल जो फुट से खेली जाती है, तभी तो उसका नाम फुटबॉल। क्लियर है? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, ACEGSUWY उस अक्षर समूह का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यानी कि इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में बताया है कई बार। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है एडवांस में, एडवांस में नहीं मतलब एक आध क्वेश्चन तो आप लोग कर सकते हो ना, उसको कमेंट सेक्शन में आंसर दो हमें। क्वेश्चन नंबर 5, 17, 52, 19। तो यहाँ पर ये बीच में यहाँ पर ऐसे पॉइंट्स होंगे, देखो 17 और फिर क्या है 52 और उसके बाद है 19 और हमसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखो 17 से 52 क्या हुआ है रिलेशन भाई? आप देख रहे हो कि यहाँ पर रिलेशन है मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 का।
17 गुणित 3 यानी 17 एकम 17 दूनी 34 17 तिया 51 प्लस 1 52 यानी 17 में मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 52, ऐसे ही 19 में मल्टीप्लाई 3 तो प्लस 1 तो कितना आएगा यहाँ पर 58। तो इस जगह पर क्या आएगा 58। किस ऑप्शन में 58? ऑप्शन ए। समझे? देखो ये क्वेश्चन जो होते हैं, ये क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता चलता है कि प्राइम नंबर का रिलेशन नहीं है, स्क्वायर का तो नहीं है, मल्टीप्लाई प्लस का तो नहीं है, माइनस का तो नहीं। तो ये क्वेश्चन आप एकदम तो सीख नहीं सकते ना। तो जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तब आपको एग्जाम हॉल में, अब जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, तो जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा अच्छा इन दोनों में रिलेशन होता है, वैसे रिलेशन हमें फाइंड करना। समझे आप इस बात? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। तो ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है, क्योंकि आप देख रहे होगे जैसा नंबर फर्स्ट लिखा है उसी का रिवर्स है सेकंड नंबर, फर्स्ट का रिवर्स, बट 55 का रिवर्स 44 नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। यानी कि उनके नंबर को पलट कर लिख दिया गया। क्या? पलट कर। यानी कि 42 को जब पलटोगे तो 24, वैसे ही 13 को 31, तो कौन सा ऑप्शन अलग है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7। कितने लोग या तो शतरंज या गोल्फ खेलते हैं? तो यहां पर देख लो ये लिखा है शतरंज, क्या है? शतरंज, और यहां पर है गोल्फ, यहां पर है पोकर, है ना? इतनी बात समझ गए? अब देखो कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर देना जो एडवांस में दे रहा हूं। शतरंज में कितने खिलाड़ी होते हैं, गोल्फ में कितने खिलाड़ी होते हैं और पोकर में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये क्वेश्चन का आंसर आपको तीनों का कमेंट सेक्शन में बताना है। ये जीके के लिए यहाँ पर लिखा है 40, 25, 10, 15, 20 और ये भी 20 और ये है 45। क्वेश्चन क्या बोला गया है? कितने लोग या तो शतरंज या गोल्फ खेलते हैं? कितने लोग या तो शतरंज या गोल्फ खेलते हैं? एक बात बताइए, जो पोकर में आ रहा है क्या 20 कभी आएगा? तो ये वाला 20 तो हम कभी प्लस करेंगे ही नहीं। समझे? बकाया के नंबर सभी के सभी प्लस हो जाएंगे, क्योंकि कुछ, अब जो 40 वो शतरंज तो खेलता है बट वो गोल्फ नहीं खेल रहा, बट तो बस उसने क्या कहा, या तो शतरंज खेलता हो या गोल्फ खेलता हो। समझे? बट उसने ये कंडीशन भी नहीं दी हमें कि दोनों खेलते हो, तो इसका मतलब हम इसको भी प्लस करेंगे। यानी कि आप प्लस करोगे 40 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 45, यानी कि ये सारे के सारे नंबर आप प्लस करेंगे। तो प्लस करके चेक करो क्या आया। 40, 10, 50, 55, 10, 65, 5, 70, 20, 90, 20, 110 और 45 तो कितना हो जाएगा 155, 155, 155 ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर है। समझे? उसने कहा या तो शतरंज ही हो या गोल्फ ही हो। समझे? तो अब इन दोनों में जो बकाया के ये जो 10 बच रहे हैं ये भी तो आएंगे, ये भी आएंगे भाई, तो ये भी आएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 155। क्वेश्चन नंबर 7। अब हमसे पूछा गया है, बेनारिक दिया गया है। सबसे पहले ये चेक कर लिया करो, आपको ये लिख के क्यों नहीं दिया जाता कि त्रिभुज को क्या बता रहा है? क्योंकि आपका टाइम एग्जाम हॉल में बर्बाद हो। एग्जामिनर आपसे यही उम्मीद करता है। आपका समय बर्बाद होगा तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे और आप फिर बाहर आके एग्जाम सेंटर से बोलोगे अरे यार समय ही नहीं बचा। मतलब यहाँ पर जो फिगर बने हैं वो फिगर का नाम इसीलिए लिख के नहीं देता क्योंकि आपका समय बर्बाद हो। तो डायरेक्ट आप देख लो, त्रिभुज लिखा है, त्रिभुज में बोल रहा है संयुक्त परिवार यानी कि एस, और सर्कल को क्या बोल रहा है यानी वृत्त को बोल रहा है ग्रहणी यानी कि जी। उसके बाद मैंने मतलब मान लिया है, और उसके बाद बोल रहा है आयत को विवाहित लोग, ये हो गया विवाहित लोग। बोला है कितने विवाहित लोग ग्रहणी है लेकिन संयुक्त परिवार में नहीं रहते हैं, मतलब ट्रायंगल में नहीं आना चाहिए, मतलब ट्रायंगल में जो आता है उसको हम नहीं लेंगे क्योंकि उसने कहा कि संयुक्त परिवार में नहीं रहते हैं। तो मतलब यानी कि जो लोग ट्रायंगल में नहीं आते वही हमारे आंसर होंगे। उनमें से देखो 6 है, ये केवल अकेला विवाहित है, और 8 है ये केवल अकेली गृहिणी है। यानी कि 5 एक ऐसा नंबर है जो विवाहित और गृहिणी दोनों है लेकिन संयुक्त परिवार में नहीं आता है। ऑप्शन बी। समझ गए? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक लड़की को इशारा करते हुए कंगना ने कहा, क्वेश्चन में आपको हाथ भी नहीं लगाना है, क्वेश्चन पढ़ते जाना। एक इशारे को लड़का, सॉरी क्वेश्चन में गलत पढ़ दिया मैंने। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, किसकी तरफ इशारा करते हुए? लड़के की तरफ। कंगना ने क्या कहा भाई? मेरे दादा, वह है, ये वह है किसके लिए यूज हुआ है? इस लड़के के लिए। वो कह रहा है, वो कंगना कह रही है वह है मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। कंगना के दादा के पिता, कंगना मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। किसका? कंगना
ने कहा है वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। अब एक बात बताइए, दादा के इकलौते पुत्र का इकलौता पुत्र कंगना के पापा हो गए और पुत्र है, यानी कि वो पुत्र जो है वो कंगना का कौन सा रिलेशन में आएगा, वो आएगा भाई। यानी कि ऑप्शन में हमें केवल एक ही दिया गया है, ऑप्शन डी। समझे आप इस क्वेश्चन को क्या बोला गया था, अब आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए प्रीति ने कहा उनके पिता का विवाह मेरी भाभी की सास से हुआ है। केवल क्वेश्चन में इसमें ट्विस्ट है और कुछ नहीं है। उसने कहा है उनके पिता का विवाह। अब उनके पिता का मतलब उस तस्वीर के बारे में बोल रही है कि उनके पिता का विवाह, तस्वीर उनके पिता, तस्वीर में जो पिता हैं यानी कि इस तस्वीर वाले की तो पिता हैं, का विवाह मेरी भाभी यानी कंगना का कोई भाई होगा और उसकी जो वाइफ होगी वही तो भाभी होगी, किसकी, कंगना की। मेरी भाभी की सास, भाभी की सास यही तो होगी। अब इतना आपने फिगर बनाने के बाद एक चीज यहां पर नोटिस की, वो लोग क्या, एक बात बताइए आप, इतना फिगर बनाने के बाद बोला उनके पिता का विवाह, उनके पिता का विवाह मेरी भाभी की सास। भाभी की सास का मतलब वो कंगना की माँ हुई। जब वो कंगना की माँ हुई तो ये जो पिता है वो कंगना के पिता हुए, और ये तस्वीर किसकी भाई, ये उसके भाई की है। तो ये बात समझिए आप, यानी कि उसके भाई की तस्वीर की तरफ वो अपने भाई की तस्वीर की इशारा करके कह रही थी कि भाई का विवाह मेरी यानी कि उनके पिता यानी भाई के पिता का विवाह मेरी भाभी की सास से हुआ है। समझिए इस क्वेश्चन में कैसे करना था, इसका आंसर हो जाएगा ब्रदर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 11, ये क्वेश्चन तो आप ही कर सकते हैं भाई। देखो जब ये नीचे था फिर ये 90 डिग्री रोटेट हुआ तो ये ऐसा हो गया, फिर उसके बाद फिर ये ऐसा 90 डिग्री रोटेट हुआ, फिर इसके बाद ये फिर 90 डिग्री रोटेट होगा तो ऐसे आएगा कुछ ऐसे। अब दो ऑप्शन में हमें दिया गया है ऐसे, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में। अब लेकिन एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये पतला है और यहाँ पर ये बहुत मोटा है, मतलब इसका एरिया बहुत बड़ा है, बट हमें जो ऑप्शन में दिए गए हैं उनका एरिया कम है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं देखना है इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए साधारण सा क्वेश्चन देते हैं कि नहीं, चलो मैं बता देता हूँ। आप देख रहे हो सभी में एक सी सिमिलरिटी रहती है, तो सिमिलरिटी रहती है तो ये कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पे, और ये जो ऐसा यहाँ पर स्क्वायर बनेगा ये ऐसा रहेगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी। इसके अलावा कोई और ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि ये नीचे आ रहा है ना पार्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे पार्ट हमें केवल एक में ही दिख रहा है, बकाया किसी में है नहीं। ऑप्शन बी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, बताइए क्वेश्चन नंबर 13 में ये क्वेश्चन किससे, ये क्वेश्चन है हमारा क्लासिफिकेशन, किससे, क्लासिफिकेशन से। बोलो ये क्या होता है सर, आपने अगर रीजनिंग पढ़ रखी होगी तो आपको पता होगा क्लासिफिकेशन का भी चैप्टर आता है जिसको बोलते हैं हम वर्गीकरण, ऐसे। अब ये वर्गीकरण को आप बहुत सारे तरीकों से पढ़ते होगे, ऑड वन आउट, 3 सेम है 1 अलग है, वही ये क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड नंबर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। समझे, अब ऑड नंबर्स हो सकता है, ऑड वर्ड्स हो सकता है, ऑड लेटर्स हो सकते हैं। समझ रहे होंगे आप मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। अब देखो 1 3 3 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में जो मैंने बताया कि वर्गीकरण में क्या था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में आप पढ़ रहे होंगे, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम संख्या का चयन कीजिए। 1 3 3 1 4 9 1 3 3 4 3 5 1 2। आपको बहुत अच्छे से पता होगा ये 11 का क्यूब है, ये 17 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है और ये 8 का क्यूब है। अब आपको क्या अलग दिख रहा है इन तीनों ऑप्शन में, तो आप कह रहे होंगे 11 17 और 7 ये तीनों के तीनों नंबर प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं, उनका क्यूब लिखा हुआ है। जबकि ऑप्शन डी में 8 का क्यूब है जो कि एक इवन नंबर है, इसलिए डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो 3 सेम है, एक ये अलग है, तभी तो ये ऑड होगा ना। क्वेश्चन नंबर 14, दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले एक बात बताइए, क्या ये इमेज आयत है, नहीं है तो इसको काउंट नहीं करेंगे। ये भी इमेज आयत नहीं तो इसको भी काउंट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे ये 1 2 3 4, एक ये 5। इसके बाद आप देखोगे एक ये 6, एक ये वाला 7, ये वाला 8 और इसके अलावा एक ये वाला 9, ये वाला पूरा 10, इसके बाद ये वाला पूरा एक
11, ये पूरा टोटल होगा 11। अब इसके बाद कौन सा बचा है, तो आप देख रहे होंगे अभी यहाँ पर ये तो इतना ख़त्म हो गया। अब देखो फर्स्ट वाले से ही देखो, एक ये पूरा वाला एक, और इसी से एक ये बनेगा 2, 2 इससे बन गए, ठीक है, 2 इससे बन गए। अब इसके बाद क्या बनेगा, अब इसके बाद आप आ जाएंगे इस वाले पे, तो इससे देखो एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, तो 2 इससे बन गए। अब कितना आया आंसर आपका 15। आपको आंसर में 14, 15, 16 दिखेगा और सारे के सारे आपको आंसर लगेंगे। देखो आपको व्यापम में जो क्वेश्चन दिया गया है उन्होंने स्क्वायर को काउंट नहीं मानते हैं, यानी कि वो बोल रहे हैं केवल और केवल रेक्टेंगल कीजिए। बट हमारे क्वेश्चन में आप एक चीज़ गौर से देखना कि हमने एक इसको भी काउंट किया है जो कि एक स्क्वायर है, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें से 15 में से हम -1 कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 14, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। अब बहुत से लोगों का यहाँ पर आंसर आएगा 16। देखिए आपने क्या किया है, आपने इसको भी काउंट किया है और इसको भी काउंट किया, जबकि ये दोनों स्क्वायर हैं, इसलिए आंसर हो गया 14। क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा युग्म पहले युग्म से संबंधित है। तो कुत्ता बिल्ली में क्या रिलेशन भाई, क्या रिलेशन है, अरे भाई दोनों एनिमल है, मतलब यहाँ पर एनिमल का रिलेशन है और वहाँ पर इनके साउंड का। तो डॉग का क्या है, भौंकता है, तो बिल्ली म्याऊ म्याऊ, ऑप्शन ए, दूसरा और हमें चेक ही नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 16। ललिता ने अपने घर से शुरुआत की और 6 किलोमीटर उत्तर में चली गई। भाई उत्तर ऊपर आपको बता चुके हैं 6 किलोमीटर, ठीक है ना। उसके बाद फिर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो भाई 3 किलोमीटर पूर्व की ओर। उसके बाद बोला है फिर 7 किलोमीटर बाईं ओर। अब देखो यहाँ पर जब ललिता खड़ी है तो उसका बायां किस साइड होगा, तो यहाँ पर जब वो देख रही है तो मान लीजिए ये उसका लेफ्ट हो जाएगा, ये उसका राइट हो गया। अब उसने कहा बायां, यानी कि लेफ्ट, और फिर वह 4 किलोमीटर दाईं ओर गई, यानी कि वो क्या बोल रहे हैं 7 किलोमीटर बाईं ओर। तो 7 किलोमीटर भाई बाईं ओर जाएगी पहले, तो 7 किलोमीटर बाईं ओर हो गई। उसके बाद कहा है 4 किलोमीटर दाईं ओर, तो भाई यही तो इसका दायां होगा। जब यहाँ पर खड़ी होगी वो, तो ये लेफ्ट ये राइट, यानी कि ये बायां और ये दायां। तो अब कह रहा है कि वो 4 किलोमीटर दाईं ओर, तो ये 4 किलोमीटर दाईं ओर हो गया। उसके बाद बोला गया है फिर 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर। क्या भाई, फिर 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर, 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर, 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर, है ना भाई, ये 10 किलोमीटर हो गया हमारा। अब हमसे बोला गया वो है अपने घर से किस दिशा में है। भाई उसका घर रहा ये रहा उसका घर, तो अपने घर से वो किस दिशा में हो जाएगी। तो यहाँ पर जब आप बनाओगे फिगर तो आपको दिख रहा होगा ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। तो ये किस दिशा में, नॉर्थ और ईस्ट के, तो नॉर्थ और ईस्ट उस क्वेश्चन का आंसर है। बोलो सर ये ड्यूरेशन ऐसी कैसी होगी। देखो ये लेंथ पूरी 10 थी, बट ये वाली लेंथ कितनी है पूरी, अगर हम मीजर करें तो आप देखोगे यहाँ से इतनी, यानी कि इस स्टेज में जब आओगे तो ये हो गई 7 और ये नीचे हो गई 6, तो ये पूरी है 13। तो यानी कि ये वाली लेंथ बड़ी होगी इस वाले लेंथ से, इस वाले की लंबाई छोटी होगी इस वाले लेंथ से। क्यों, क्योंकि ये वाली है 13, ये वाली है 10। समझ में आया। चलें अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 इंग्लिश, ये हिंदी। यदि वह दोपहर में सोता है तो वह आलसी हो जाता है। यदि वाले में मैंने आपको 2 टाइप के बनाए हैं, यानी कि यदि जब भी आए तो ए बी एज इट इज होंगे या फिर क्या बी नेगेटिव और ए नेगेटिव आंसर होगा। तो अब इन दोनों को मैंने माना है ए और बी। 2 टाइप कैसे हो सकते हैं, या दोनों के दोनों पॉजिटिव बना लो, यानी कि वह दोपहर में सोता है वह आलसी हो जाता है, वह दोपहर में सोता है वह आलसी हो जाता है। ए बी, वह दोपहर में सोता है ए में दिया गया है, वह आलसी हो जाता है बी में, यानी कि ए और बी का पेयर। ए और बी का कहाँ है, ऑप्शन ए। दूसरा क्या पेयर हो सकता था, दूसरा भी देख लीजिए आप लोग। देखो दूसरा पेयर भी अब आपको समझा देते हैं। एक तो समझ गए आप लोग। अब देखो दूसरा पेयर मैंने कहा इसको ए मानिए इसको बी मानिए। अब दूसरे पेयर में मैंने बोला है बी माइनस ए माइनस, यानी कि बी को आप माइनस मानो, इसको माइनस का मतलब बी डैश का मतलब। अब ये बनेगा वह आलसी नहीं होता है, वह आलसी नहीं होता, यानी कि डी वह आलसी नहीं होता है। और क्या हो जाएगा, वह दोपहर में नहीं सोता है, वह दोपहर में नहीं सोता, यानी कि डी और सी, डी और सी। ये कहाँ दिया गया है, ये हमें दिया नहीं गया, यानी कि एक पेयर बन सकता था हमारा ए बी का और दूसरा पेयर बन सकता था डी और सी का। जब भी आपको यदि दिया जाए तो दोनों के दोनों सेंटेंस ए और बी का मतलब इन दोनों पार्टों को हमने ए और बी मान लिया है, और इसके अलावा
अब ये दो टाइप में हमारे सेंटेंस हमारे पास आएंगे आंसर में, या तो ए और बी के ही फॉर्म में आ जाएगा या फिर बी माइनस ए माइनस के फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि बी नेगेटिव और ए नेगेटिव। तो समझ गए होगे आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 18 इंग्लिश हिंदी, वह या तो योग करती है या एरोबिक करती है। तो जब भी आ जाए आपके यदि या तो वाले, तो याद रखना इसका आंसर होगा ए नेगेटिव बी या फिर बी नेगेटिव ए। अब आप समझ गए होंगे ए नेगेटिव बी और बी नेगेटिव ए क्या होता है। अगर मैं इसको ए मानूं इसको बी मानूं तो पहला टाइप बनेगा ए नेगेटिव बी, यानी कि दो टाइप के आंसर आएंगे आपके, ए नेगेटिव बी और बी नेगेटिव बी, बट आपको ऑप्शन में एक ही दिया जाएगा। जब ए नेगेटिव बी बनेगा तो इसका मतलब होगा वह योग नहीं करती है। ए नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, ए का नेगेटिव, वह योग नहीं करती है, तो वह योग नहीं करती किस ऑप्शन में दिया गया है, बी में। उसके बाद बी पॉजिटिव, यानी कि वह एरोबिक करती है, तो वह एरोबिक करती है तो किस ऑप्शन में दिया गया, सी, यानी कि पहले बनेगा वह योग नहीं करती है और वो उसने एरोबिक किया, यानी कि बी और सी, यानी कि एक आंसर तो बी और सी हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, बी माइनस ए। अब इसको बनाएंगे हम बी माइनस, तो यानी कि इसको बी माइनस जब हम बनाएंगे तो बी माइनस का मतलब बनेगा वह एरोबिक नहीं करती, किस ऑप्शन में दिया गया भाई हमें, वह उसने एरोबिक नहीं किया, यानी कि डी, और उसके बाद क्या बनेगा ए, यानी कि पॉजिटिव के, वह योग करती है, तो वह योग करती है किस में दिया गया है, ए में। फिर ये बनेगा डी और ए, तो एक आंसर हो जाएगा डी और ए, एक हो जाएगा बी और सी, बट हमें आंसर में डी और ए दिया गया है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। समझ गए होंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19 ये देखो, वह या तो यूपीएससी या एसएससी की तैयारी कर रही है, तो ये दोनों, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, अब देखो 9 को यहाँ पर उन्होंने इस तरीके से कोट कर दिया है, कुछ नहीं किया है, 9 के जो लेटर्स थे उनको अपोजिट लिख दिया गया है, अपोजिट नहीं उनको रिवर्स लिख दिया गया पलट के। तो ऐसे ही फ्रॉम को लिखोगे तो फ्रॉम को क्या हो जाएगा, FROM, ऑप्शन सी, खत्म, और कुछ करना ही नहीं है। इन दोनों में रिलेशन देखो पहले, वैसा ही रिलेशन यहाँ पर हो जाएगा हमारा, क्योंकि लिखा रहता है तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से, यानी कि ये दोनों आपस में जो रिलेशन है वैसे ही रिलेशन इन दोनों का भी है। 21, यदि किसी सांकेतिक भाषा में दिसंबर को ERMBCEDD लिखा जाए, देखो दिसंबर को क्या कोड किया गया है, दिसंबर कोड किया गया है नवंबर। अब देखो कुछ नहीं देखना है, आप एक चीज़ देखिए कि दिसंबर को कोड नवंबर नहीं किया गया है। अरे दिसंबर को कोड नवंबर नहीं किया गया, हम सोचते हो नवंबर का कोड पूछा गया है, हमें कोड किया गया है ERMBCEDE। आप एक चीज़ बस केवल आप अपने दिमाग खोल के क्वेश्चन को देखें, जो दिसंबर में लेटर है वही यहाँ पर है, बट उनके नंबर को इधर उधर सफल कर दिया, यानी उनकी पोजीशन को इधर उधर कर दिया गया, यानी कि जो आर यहाँ पर थी उसको फर्स्ट से उठाकर यहाँ पर रख दिया, ई यहाँ पर थी उसको यहाँ पर लिख दिया गया। तो वैसे ही नवंबर को देखो, क्या हुआ है भाई, ये जो ई थी इसको यहाँ पर लिखेंगे, आर यहाँ पर, ई और आर। इसके बाद आया है एम, तो एम कहाँ से आया भाई हमारा, इन्होंने इस एम को यहाँ पर कोड कर दिया, यानी फोर्थ लेटर को थर्ड पे कर दिया, तो ये फोर्थ पे जो एम है ये थर्ड पे आ जाएगी हमारी। उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड पे था उसको फोर्थ पे कर दिया, तो ये थर्ड पे था इसको फोर्थ पे कर दिया, तो ERMB केवल एक ही ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी, और हमें ज़्यादा कुछ सॉल्व करना ही नहीं है, बगाए आप देख ही रहो किसी में ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है। चले चलो क्वेश्चन नंबर 22, किसी सांकेतिक भाषा में सिंगर को ये कोड किया गया है, सिंगर को कोड किया गया है AIBCE और D, AIBCED। अब देखो S को A, I को I, N को B, G को C, E को E, R को D। अब बोलो अब क्या करना है, देखो हमसे जिंजर का कोड पूछा गया है, तो आप एक चीज़ देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर जब भी आप कोडिंग चेक करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इनकी कोडिंग में आपको कोई भी सिमिलरिटी नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने एक लेटर को एक कोड दे रखा है, यानी कि एस को उन्होंने ये कोड किया है, आई को आई, एन को बी,
जी को सी, ई को ई, आर को डी। हमसे पूछा गया है जिंजर का, तो जी इसमें आता है भाई, जी आ रहा है, ये जी को कोड किया गया है सी, आई को आई कोड किया गया है, एन को कोड किया गया है बी, जी को कोड किया गया है सी, ई को कोड किया गया है ई, और आर को कोड किया गया है डी। किस ऑप्शन में लिखा है? सी आई बी सी ई डी, सी आई बी सी ई डी, ऑप्शन बी, सी आई बी सी ई डी। समझे इस क्वेश्चन में कोडिंग किस तरीके की थी? यानी कि एक नंबर को एक कोड इन्होंने कर रखा था। ठीक है, इस क्वेश्चन में इस तरीके की कोडिंग थी। 23, 45 बोतलों की एक पंक्ति में सफ़ेद बोतल दाएं छोर से 17वें नंबर पर है, तो बाएं छोर से सफ़ेद बोतल की रैंक क्या होगी? याद रखो, मैंने आपको बता रखा है कि टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल भाई कितनी है बोतल? 45। भाई 45 बोतल हैं। अब हमें कहाँ से रैंक दी गई? 17 फ्रॉम राइट, यानी कि लेफ्ट प्लस 17 माइनस 1, तो 45 इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस 16। तो लेफ्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45 माइनस 16, तो आंसर आ जाएगा आपका 29। समझे किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 29। कैसे सॉल्व करना है यही तो करते हैं, क्योंकि जब भी ऑर्डर एंड रैंकिंग आप पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे इसमें एक फॉर्मूला, कुल संख्या बराबर होता है दायां मान प्लस बायां मान माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 24, मोबिलिटी को कोड ये किया गया है, हमसे पूछा गया है एग्जामिनेशन को कोड क्या किया। देखो मोबिलिटी को कोड कर रखा है इन्होंने, एम को 4 6 2 9 3 9 2 7। कुछ नहीं कर रखा है, केवल देखो एम आता है 13 पर, ओ 15 पर, ये 2, ये 9, ये 12, ये 9, ये 20 और ये 25। इनके नंबर का आपस में प्लस करो, 3 + 1 4, देखो कोड है, 5 + 1 कोड है 6, 2 का 2 ही, यानी सिंगल डिजिट का कोड वही सिंगल डिजिट है, बट जिस लेटर में डबल डिजिट है उन दोनों को आपस में प्लस करके कोड किया गया है। देखो 2 + 1 3, ये देखो कोड, 2 0 को प्लस करोगे तो 2। वैसे ही कोड हमसे पूछा गया है एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन नेशन, हमें पूरा कोड निकालना ही नहीं है। एक चीज देखो, एन आ रही ना लास्ट में, एन का नंबरिंग होती है 14, यानी कि 4 + 1 को कोड करोगे तो आएगा 5 लास्ट में। किस किस ऑप्शन में भाई 5? इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन खत्म। ई का 5 कोड होगा, एक्स 2 नंबर का लेटर यानी 2 डिजिट उसकी प्लेस वैल्यू, यानी एक्स आता किस पे? 23 पे, 23 पे, 24 पे, तो 2 + 1 ऐड होंगे तो आएगा 6, 5 और 6, ऑप्शन बी आंसर है। हमने आसानी से निकाल लिया, पूरा भी सॉल्व नहीं करना पड़ा। समझिए इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना था, समय कैसे बचाएंगे, समझ रहे हो आप लोग? क्वेश्चन नंबर 25, यदि एक निश्चित भाषा में मशीन को कोड ये किया गया है तो किस शब्द को इस तरीके से कोड किया जाएगा? तो आप देख रहे होगे एम को एल -1, ए को बी +1, सी को बी -1, एच को आई +1, आई को एच -1, एन को ओ +1, ई को डी -1 +1 -1 +1। तो सबसे पहले में होगा -1, तो एस में से -1 होगा तो आएगा आर, यानी कि ये दोनों ऑप्शन गलत है। फिर होगा +1 यानी कि एल एम, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर है। पूरा भी सॉल्व नहीं करना है। तो ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है एग्जामिनेशन में, ना कि हम पूरी थ्योरी लिखने बैठेंगे, क्योंकि आपको वहाँ पर उतना ही समय मिलेगा, सबको उतनी मिलना है, बट आपको उसमें ये सोचना है हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अब जो क्वेश्चन नंबर 26 में स्टेटमेंट दिया गया है, फिर हमें दिया गया कंक्लूजन। कथन, मनी प्लांट में मोटे पत्ते होते हैं और उन्हें कम पानी की आवश्यकता होती। कथन पढ़ लिया आपको, अब निष्कर्ष पे आइए। कथन को पढ़ने के बाद अब निष्कर्ष में ये पढ़ो, मोटी पत्तियों वाले सभी पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है। इसमें मनी प्लांट का जिक्र कर दिया भाई, और यहाँ बोल रहा है सभी पौधों को, भाई गलत। मनी प्लांट से आप सभी पौधों को जज नहीं कर सकते। फिर बोला गया मनी प्लांट उन जगहों पर उगाए जा सकते हैं जहां पानी की प्रचुरता नहीं है। बिल्कुल सही बात है, जब इसको कम पानी की आवश्यकता है, कथन में कहा गया है, तो हम इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मनी प्लांट उन जगहों पर लगाए जा सकते हैं जहां पर पानी की आवश्यकता प्रचुरता नहीं है, यानी कम पानी है। समझ गए? चलो
क्वेश्चन नंबर 27 इंग्लिश हिंदी। कथन 1 कथन 2, रानी के पास 6 पेन है, कक्षा में किसी और के पास 6 पेन नहीं है। रानी के पास 6 पेन है, कक्षा में किसी और के पास 6 पेन नहीं है। कथन पढ़िए। निष्कर्ष, कक्षा में सभी विद्यार्थियों के पास 6 पेन। उसने कहा है कि केवल रानी के पास 6 है, किसी और के पास 6 ही नहीं, ये तो गलत। फिर बोला कुछ विद्यार्थियों के पास 5 से अधिक है, ये कैसे कह सकते हैं, ये भी गलत। कक्षा के सभी विद्यार्थियों के पास प्रत्येक के पास 5 पेन है, ये भी गलत। अगर सभी के पास और प्रत्येक के पास 5 पेन है, उसमें से एक रानी भी है, तो भाई रानी के पास तो 6 पेन है, तो ये गलत। कक्षा में केवल एक विद्यार्थी के पास ठीक 5 पेन है, कैसे कह सकते हो केवल, भाई ये केवल, ये भी गलत। तो इसमें से क्या हो जाएगा, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। कुछ रबड़ पेंसिल है, भाई कुछ रबड़, सबसे पहले वेन डायग्राम बनाइए। कुछ रबड़ क्या है भाई, कुछ रबड़ पेंसिल है, कुछ रबड़ पेंसिल है। उसके बाद कुछ पेंसिल पेन है, कुछ पेंसिल पेन है। अब क्या कहा गया है, निष्कर्ष पे आइए। कुछ पेन रबड़ है, कुछ पेन रबड़ है, कुछ रिलेशन दिख रहा है पेन और रबड़ में, नहीं है, ये गलत। अपने मन से रिलेशन नहीं बनाइए इस चैप्टर में। अगर आप मन से रिलेशन बनाए तो मन का रिलेशन मन तक ही रह जाएगा और क्वेश्चन को आप गलत कर देंगे। तो याद रखें, मन से मन का रिलेशन ना चलाएं। यहाँ पर क्वेश्चन को आप निष्कर्ष को जब आप देखें, आप कथन को सबसे पहले अच्छे से रीड कर लें, उसके बाद निष्कर्ष को देखें। अब इसमें कहा गया सभी रबड़ पेन, रबड़ ये रहा, पेन ये रहा, कोई रिलेशन है ही नहीं, सभी का बता रहा है, भाई ये भी गलत। दोनों के दोनों गलत, ना तो फर्स्ट ना ही सेकेंड अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 29, ऑल ड्रम्स आर स्टिक और सम ड्रम्स आर बॉक्सेस। सभी ड्रम स्टिक हैं, सभी के सभी ड्रम क्या है भाई, सभी के सभी ड्रम स्टिक हैं, सभी के सभी ड्रम भाई स्टिक हैं। और कुछ ड्रम बॉक्स हैं, कुछ ड्रम ऐसे हैं जो बॉक्स हैं, कुछ ड्रम बॉक्स। निष्कर्ष, कथन से हमने वेन डायग्राम बनाया, अब आ जाइए निष्कर्ष पे। कुछ बॉक्स स्टिक हैं, कुछ बॉक्स स्टिक हैं, भाई बिल्कुल सही बात है। कुछ स्टिक ड्रम है, कुछ स्टिक ड्रम है, भाई ये भी बात सही है। सभी स्टिक ड्रम है, सभी स्टिक ड्रम के अंदर आए, ऐसा कहा गया। पूरे ड्रम तो स्टिक हैं, पर हमसे निष्कर्ष में बोल रहा है कि सभी स्टिक ड्रम है, यानी कि पूरी की पूरी स्टिक ड्रम के अंदर आनी चाहिए, ये गलत है। तो पहला और दूसरा सही है भाई। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करता है। तीसरा गलत क्यों है, यहाँ पर रिलेशन तो है कि सभी ड्रम स्टिक हैं, बट हमसे निष्कर्ष में कह रहा है कि सभी स्टिक ड्रम है, तो गलत है ना, क्योंकि सारी सारी ड्रम स्टिक के अंदर तो आ रही हैं, बट हमसे निष्कर्ष में कह रहा है कि सारी सारी स्टिक ड्रम के अंदर आए, जो कि गलत है, क्योंकि रिलेशन है ही नहीं ऐसा। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, ये इंग्लिश ये हिंदी। हमसे बोला गया है ओ से क्यू पर जाएं, यानी कि ओ बड़ा है, यानी कि ओ से दरवाजा खुला है, हमें क्यू तक जाना है। अब देखो ओ कहाँ तक है भाई, ओ ये रहा, ओ से क्यू तक आप जा सकते हैं, यहाँ भी दरवाजा खुला है, यहाँ भी खुला है, पहला सही है। दूसरा बोला गया है टी से आर पर। अब एक बात बताइए, हमें जाना है टी से आर पर, यानी कि टी बड़ा है, यानी कि टी से साइड से दरवाजा खुला है और आर तक जाना है। अब देखो यहाँ पर आर बड़ी आ रही है टी से, तो आपको क्लियर दिख रहा हो कि आर से तो टी पर जा सकते हैं, बट टी से आर पर थोड़ी आ सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सेकंड गलत हो गया। केवल निष्कर्ष पहला सत्य है, केवल निष्कर्ष पहला सत्य है। क्वेश्चन नंबर 31 इंग्लिश हिंदी। हमसे निष्कर्ष, कथन में इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, निष्कर्ष पे आएगा। इसमें कहा है एफ से बाई पर जाओ, क्योंकि एफ से दरवाजा खुला है, बाई तक जाना है। एफ कहाँ है भाई, एफ ये रहा, और एफ से हमें बाई तक जाना। भाई जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। फिर बोला है जी इज इक्वल टू एफ, जी इज इक्वल टू एफ कहाँ दिया गया है, ये रही जी, ये रही एफ, यानी कि जी इज इक्वल टू एफ। कभी ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। जब दोनों के बीच में इक्वल लगेगा तभी हम जी इज इक्वल टू एफ बोल सकते हैं। अगर बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा तो ये ऑप्शन गलत है। तो आप समझे, यानी कि उसने कहा कि y इक्वल टू 2 है, यानी कि y की जगह पे t की जगह पर हम y लिख सकते हैं, और ये f, यही तो हमसे निष्कर्ष में बोला गया, यानी कि f से y पे जाना है, पहला सही है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है। क्वेश्चन नंबर 32 आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित प्रश्न में कथनों के बाद निष्कर्ष दिए गए हैं। अब देखो इसमें भी वैसे ही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको करना है, एक दो बता दिए मैंने, एक ही आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 33, ये देखो वैसा ही क्वेश्चन आ गया, इसमें वेन डायग्राम बनाएंगे। सभी मोमबत्तियां हैंडल है, क्या करना है, सभी मोमबत्तियां हैंडल है। देखो सभी मोमबत्तियां हैंडल है, सारी की सारी मोमबत्तियां क्या है भाई, हैंडल, हैंडल है सारी की सारी मोमबत्तियां। उसके बाद बोला गया कुछ हैंडल सैंडल है, कुछ हैंडल सैंडल हो गए भाई, लो।
अब निष्कर्ष में क्या बोला गया है, कुछ मोमबत्तियां सैंडल है, ये रही मोमबत्तियां, ये रही सैंडल, कोई रिलेशन है आपस में नहीं है, पहला गलत। बोला गया कुछ हैंडल मोमबत्तियां हैं, ये रहे हैंडल, ये रहे मोमबत्ती। भाई बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हैंडल का पार्ट इतना बड़ा है और उसमें कुछ पार्ट में मोमबत्तियां हैं, यानी कि हम आसानी से कह सकते हैं कि कुछ हैंडल सैंडल नहीं, हैंडल मोमबत्तियां नहीं, कुछ हैंडल मोमबत्तियां हैं, यानी कि कुछ हैंडल ये रहे और इसमें से मोमबत्तियों का पार्ट है, यानी कि ऑप्शन, यानी कि निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तो निष्कर्ष सेकंड कहाँ हो जाएगा, निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये आपको पता है, एक लॉजिकल वे में हमको क्या शब्द लगाने होते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, देखो कुछ नहीं पढ़ना, सबसे पहले पढ़ लो बादल, विध्वंस, निम्न दबाव, मूसलाधार, वर्षा और बाढ़, पढ़ लिए। अब ऑप्शन पे आइए, यहाँ पे 3 ऑप्शनों में 5 आ रहा है, पहले एक में 1 आ रहा है, तो पहले चेक करो 1 आएगा या 5, पहले क्लाउड आएंगे या लो प्रेजेंस आएंगे। भाई जब बादल कब आते हैं, जब लो प्रेजेंस होता है, प्रेशर कम होता है, यानी 5 पहले आएगा, यानी कि ऑप्शन सी तो हमारा गलत ही हो गया। अब इसके बाद बनाया 5 5 5, तो सबसे पहले लो प्रेजेंस, उसके बाद आ रहा है 4 1 और इसमें आ रहा है 1, तो पहले 4 आएगा या 1 आएगा। तो आप एक चीज चेक करो, पहले रेन आएगी या फिर बादल आएंगे। भाई पहले बादल आएंगे, तो यानी कि जिसमें 5 के बाद 4 आ रहा है वो भी गलत। अब बचा यहाँ पर 5 के बाद 2, यानी कि ये कह रहे हैं टेरिटोरियल वर्षा, टेरिटोरियल सॉरी रेन, और एक में बोल रहे हैं रेन, तो सबसे पहले रेन ही तो आएगी। इसके बाद यानी कि 5 के बाद क्या आएगा, 1 आया, और उसके बाद क्या आएगा भाई रेन, तो यानी कि 5 1 4, उसके बाद टोरेंटियल रेन, और उसके बाद आएगा क्या, बाढ़ आएगा, और सबसे बाद में क्या आएगा, विध्वंस, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ गए आप सभी लोग कैसे करना था इसको हमें एक क्या करना है, लॉजिकल वे में लगाना रहता है इन वर्ड को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, ये क्वेश्चन कितना है जी है भाई, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें आप क्लियर वैसे ही बना दोगे ऑप्शन में। देखो सबसे पहले क्या था भाई, स्टेट आएगा, सबसे पहले स्टेट आएगा नहीं, सबसे पहले सिटी यानी कि 3, उसके बाद स्टेट यानी कि 5, और उसके बाद क्या आएगा कंट्री यानी 3 5 2, और कंट्री के बाद क्या आ जाएगा, कंट्री के बाद क्या आ जाएगा भाई कॉन्टिनेंट, तो यानी कि आ जाएगा 4, और उसके बाद आ जाएगा वर्ल्ड। 3 5 2 4 1, 3 5 2 4 1, ऑप्शन सी 3 5 2 4 1। समझ गए आप सभी लोग। तो देखिए आज हमने क्या देखा, एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसमें रीजनिंग किस तरीके की आई और हमने उसको किस तरीके से सॉल्व किया। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।